अपन दर्शन कर रहे हैं अभी कष्ट भंजन देव सालंगपुर हनुमान। इस मंदिर के अंदर अपन पहुंच चुके हैं। रात का समय है और अपन जिस एरिया के अंदर पहुंच रहे हैं वो भी पार्किंग स्थल है। तो अपन गाड़ी का पार्किंग करने जा रहे हैं। पार्किंग स्थल भी इतना बड़ा है कि हमें पार्किंग करते समय भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमने गाड़ी को कहाँ पार्क की हुई है, वरना हो सकता है जब हम लौट करके आए तो गाड़ी को ढूंढने के अंदर भी भूलने की पूरी पूरी संभावना है। यह मंदिर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर और राजकोट से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये आपको सामने लाइटों की चकाचौंध के अंदर जगमगाता हुआ जो विशाल भवन नजर आ रहा है वो है यात्रियों के रुकने के लिए, श्रद्धालुओं के रुकने के लिए प्रतीक्षालय या यूं कहिए धर्मशाला। ऐसी ऐसी विशाल धर्मशाला यहाँ पर है और इतनी सारी धर्मशालाओं के होने के बावजूद भी ये दीपावली का समय चल रहा है तो लगभग ये सारी की सारी धर्मशालाएं पूरी पैक है। अपन इसके बारे में आज भ्रमण करते हैं, दर्शन करते हैं। जहां तक हनुमान दादा का सवाल है, ये एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ इस परिसर में पहुंचते ही हनुमान दादा उन भक्तों के सारे कष्टों को हर लेते हैं। अपन मंदिर के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी विशाल धर्मशाला यहाँ पर बनी हुई है, भक्तों के ठहरने के लिए पूर्णतया आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित। तो इस हनुमान दादा के परिसर के अंदर किसी भी भूत पिशाच या कोई भी ऐसी आत्मा, मलिन आत्मा, बुरी आत्मा का साया, तांत्रिक विद्या, काला साया, कहते हैं किसी भी प्रकार का अगर प्रभाव हो, पहली बात तो यही है कि वो इस एरिया में आने के साथ में ही उस बुरी आत्मा को उसके शरीर को छोड़ना पड़ता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है और ऐसे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए इनके दरबार में बहुत आते हैं। जहां तक आप देखिए मंदिर का परिसर लाइटों से चकाचौंध, ये एरिया जो है वो पूरा का पूरा इस परिसर के अंदर जहां पर अपन घूम रहे हैं इसमें आपको एक भोजनशाला भी है। यहाँ भोजनशाला के अंदर सुबह, दोपहर और शाम प्रसाद भक्तों के लिए पूरी की पूरी निःशुल्क है। ये गेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है हनुमंत गेट। इसी प्रकार से इसके अलग अलग प्रमुख गेट बने हुए हैं। प्रमुख गेट है उसका नाम है कष्ट भंजन देव। तो ऐसे विविध दरवाजे हैं और अपन विविध दरवाजों से इस मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। काफी विशाल क्षेत्र है, दर्शन के लिए घूमना भी पड़ता है। अभी जो अपन देख रहे थे वो भोजनशाला है, एक ऐसी भोजनशाला जहां एक साथ में बैठ करके 5,000 लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं और 20,000 लोगों का भोजन एक साथ में बनता है। कहते हैं यहाँ जो हनुमान दादा की मूर्ति है ये किसी जमाने के अंदर जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए या धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और जो वीरवर के रूप में, जुझार के रूप में पूजे जा रहे थे, उस मूर्ति पर यहाँ पर गोपालन स्वामी पधारे थे और इस क्षेत्र के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। लोगों ने जब विनती की तो गोपालन स्वामी ने उस वीर पुरुष की मूर्ति पर हाथ रख करके कहा कि इस मूर्ति से कष्ट भंजन देव हनुमान दादा की नवीन मूर्ति को गढ़ा जाए। उस मूर्ति को वहां के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया और उसके बाद में 1905 के अंदर गोपालन स्वामी ने अपने कर कमलों से उस मूर्ति की स्थापना की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और उस मूर्ति के अंदर प्राण भर दिए। अब जो अपन देख रहे हैं सुबह सुबह का, देखिए ये 5:30 का नजारा है और 5:30 भक्तों की भारी भीड़। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सुबह जल्दी पहुँचने के बावजूद भी हमें पहली आरती में हनुमान दादा के दर्शन करने को नहीं मिले। अब अपन जो दर्शन कर रहे हैं वो दूसरी आरती के बाद के दर्शन हैं। हनुमान दादा हम सब का कल्याण करें, हम सब के ऊपर हनुमान दादा अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार की अपन सभी हनुमान दादा के दर्शन करते हुए उनसे आराधना करते हैं। ये मंदिर जो है सवेरे
5 बजे से लगाकर 12 और शाम के समय 4 से 9 तक उपलब्ध रहता है। बोलिए हनुमान दादा की जय।